अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक न्यूक्लियर फिज़िक्स 2। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स को। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की हम क्यों करते हैं। इसके बाद हम टाइप ऑफ न्यूक्लियाई को करेंगे और उसके आगे फर्दर टाइप्स को, न्यूक्लियर का मास, और इसके बाद हम कुछ फैक्टर देखेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के। सबसे पहले हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्यों करते हैं। कहते हैं कि द सेंटर ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। किसी भी जो हमारे पास एटम का जो हमारे पास सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एटम है, इसका जो हमारे पास सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आ न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो किस पे कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम इसके मैसेस के बारे में देखते हैं कि प्रोटॉन का जो हमारे पास मैस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1.672 × 10⁻⁻27 kg, और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसका जो हमारे पास हमें पता है कि इसका मैस कितना है, 1.675 × 10⁻⁻27 kg। और हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसका मैस है 9.109 × 10⁻⁻31 kg, और इस पे जो हमारे पास चार्ज है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हम एटॉमिक मास की बात करते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है, जी एटॉमिक, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर आ जाता है। आर डिटरमाइन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, symbols of the nucleus who chemical symbols is X। कहते कि हम X से हम फर्ज करें कि ये हमारे पास केमिकल सिंबल्स है। इसके जो हमारे पास ऊपर है ये हमारे पास क्या है, मास नंबर, और जो हमारे पास नीचे आता है वो हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लाई, यानी कि इसके आइसोटोप की। हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1 यानी कि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और जो हमारे पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एक एटॉमिक मास है और एक ही हमारे पास एटॉमिक नंबर है। इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो इसमें जो मास नंबर 2 है और जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसमें 1 ही प्रोटॉन है वो, और 1 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। इसके बाद ट्रिटियम आ जाता है, वो हमारे पास होता है 3 और 1। इसका मतलब है कि इसमें 1 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। और बाद में अगर हम कार्बन के आइसोटोप की बात करें तो वो हमारे पास होता है 612, 613 और 614। अगर हमारे पास 612 यानी कि एटॉमिक मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है कि इसमें 6 ही प्रोटॉन है एंड 6 ही न्यूट्रॉन है। अगर हम इसके सेकंड वाले आइसोटोप की बात करें तो वो 613 इसका एटॉमिक मास है और 6 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। और थर्ड हम आइसोटोप की बात करें, 6 और 14 है। 14 इसका एटॉमिक मास है और 6 एटॉमिक नंबर है। 6 इसमें प्रोटॉन होंगे और 8 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर हम
बात करें न्यूक्लियर फिज़िक्स की, न्यूक्लियर फिज़िक्स की 2 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिज़िक्स और एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिज़िक्स। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। जो थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिज़िक्स की फर्दर टाइप है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूक्लियर हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियर का साइज आ जाता है, मैस आ जाता है, स्पिन आ जाता है, चार्ज आ जाता है और हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। अगर हम न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे, इसके हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप मेथड मॉडल, शेल मॉडल एंड कलेक्टिव मॉडल। अगर हम सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मेथड की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है उसको हम कंपेयर करते हैं लिक्विड ड्रॉप में। और शेल मॉडल में हमारे पास आ जाता है, इसमें हम डिस्कवरी करते हैं मैजिक नंबर की। और इसके बाद कलेक्टिव मॉडल में आ जाता है कि जिसमें हम दोनों मॉडल्स यानी कि लिक्विड ड्रॉप मेथड और शेल मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो हम उसको कलेक्टिव मॉडल में एक्सप्लेन करते हैं। और इसकी हमारे पास सेकंड टाइप एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिज़िक्स है। इसमें हमारे पास एक्सीलेटर में हमारे पास आ जाता है वन डी ग्राफ एक्सीलेटर, साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन एटसेट्रा। और डिटेक्टर में हमारे पास आ जाता है जीएम काउंटर्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या है, न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ एटम इज़ एंड इट्स अट्रैक्शन। कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स किसको स्टडी करती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को, और जो हमारे पास इनके दरमियान इंट्रैक्शंस होती हैं इनको स्टडी करती है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके 2 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। पहली है कि इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई और ओल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगर हम इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात करें तो ये क्या होती है, द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई व्हेन इट हैज़ इवन मास नंबर। यानी कि जिस भी हमारे पास एटम्स का कहते हैं कि यह न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उनके जब मैसेस को सम करके उनका इवन मैस नंबर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। मसलन कार्बन का क्या है, 12 है, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28। और इसकी हमारे पास फर्दर टाइप्स है इवन न्यूक्लियाई और ओल्ड न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई क्या है, द इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच जी हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर था, इज़ इवन हो। एंड जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इज़ इवन हो और कॉल्ड इवन न्यूक्लियाई। यानी कि किसी भी हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर तब इवन होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन, उनका जो हमारे पास नंबर्स हो तो उसको हम कहते हैं इवन न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल कार्बन 6, यानी कि इसके जो हमारे पास जी है यानी कि नंबर ऑफ जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है और जो हमारे पास न्यूक्लियर का जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर्स है वो इवन है। इसको हम क्या करते हैं, इवन न्यूक्लियाई। और इसी तरह हमारे पास ओल्ड न्यूक्लियाई क्या होता है, द इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच, यानी कि इवन में उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो हमारे पास मैसेज था वो हमारे पास क्या था, इवन नंबर में थे। इसमें क्या है कि जो हमारे पास जी एंड एन है वो हमारे पास क्या है, ओल्ड में है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ओल्ड और न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ड्यूट्रियम आ जाता है, हाइड्रोजन का जो हमारे पास आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम। इसमें जो हमारे पास 1 क्या है, 1 और 2 जो हमारे पास इसमें एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है वो इवन ओल्ड में है।
तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ओल्ड ओल्ड न्यूक्लियाई है। और इसके बाद हमारे पास ओल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है, द न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ओल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई व्हेन इट हैज़ ओल्ड मास नंबर। इवन एटॉमिक न्यूक्लियाई में क्या था कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स का मास नंबर है वो इवन था, उसको हम इवन कहते थे, एटॉमिक न्यूक्लियाई है। और ओल्ड में क्या है कि इनका जो हमारे पास मास नंबर है, जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का यानी कि न्यूक्लियस का, वो ओल्ड में है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ओल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई है। यानी कि जो ड्यूटेरियम 3, जो हमारे पास लिथियम 7 और क्लोरीन का 35, ये हमारे पास इसका क्या है, मास नंबर क्या है, वो ओल्ड में है। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स है, इवन ओल्ड न्यूक्लियाई और ओल्ड इवन न्यूक्लियाई। इसको हम एक और ट्रिक क्या है, जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है उसको हम कह लें कि ये प्रोटॉन है, और जो सेकंड वाला है उसको हम कह लें कि ये न्यूट्रॉन है। द ओल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई इन विच जी इज इवन एंड एन इज ओल्ड, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास इवन में है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, ओल्ड में है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इवन ओल्ड न्यूक्लियाई है। यानी कि ये हमारे पास बेरिलियम 4 और ये हमारे पास ऑक्सीजन 8 और 15 आ जाता है इसके एग्जाम्पल। और ओल्ड इवन न्यूक्लियाई क्या है कि इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन है वो का नंबर है वो ओल्ड में है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर है, जो मास नंबर है, वो हमारे पास क्या है, इवन में है। इसको हम क्या कहेंगे कि ओल्ड इवन न्यूक्लियाई है। आगे हमारे पास आ जाता है कि न्यूक्लियर मास क्या होता है। हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट किस पे करता है, न्यूक्लियॉन्स पे। मसलन कि ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम फर्ज करें कि जो हमारे पास न्यूक्लियर का मास क्या है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मास, ये GMP प्लस AMP, इसका जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, ये हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो A माइनस Z, ये इलेक्ट्रॉन A जो हमारे पास एटॉमिक मास में से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर कर दे, इसको बाद हम इसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस का मास आ जाता है। हमने फ़र्ज़ किया है, कहते कि ये MP एंड MN डिनोटेड बाय रिस्पेक्टिवली, कहते कि ये हमारे पास MP है जो हमारे पास, एंड MN है, ये हमारे पास क्या है, मास है, मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। कहते कि इस तरह नहीं होता, ये हमारे पास न्यूक्लियर का मास हम सम नहीं कर सकते कि ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि ये हमारे पास जो मास ऑफ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ कंबाइन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये हमारे पास कोई भी एटम है, इसमें कार्बन का ले लें, इसमें 6 ऑफ एटॉमिक नंबर है और 12 हमारे पास एटॉमिक मास है। हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या 6 है। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है ये। फिर हमारे पास आ जाता है मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट में, ये होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो एटम का मास है वो क्या होता है, किस पे कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। अगर हम उनको सम कर दें तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाता है।
कहते कि लेकिन जो हमारे पास द mass of a particular atom is always slightly than the sum of the masses of individual neutron, proton and electron of which atom consist। कहते कि जो हमारे पास सम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ये हमारे पास क्या होता है, जो एटम का मैस होता है। कहते कि अगर हम अलग-अलग न्यूट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का मैस और इलेक्ट्रॉन का मैस को अलग-अलग इनका जो हमारे पास इन मैसेज होते हैं वो हमारे पास लेस देन होता है जो हमारे पास होल सम ऑफ मैसेज का। कहते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस आता है द डिफरेंस ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लियस, कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के जो हमारे पास डिफरेंस आता है न्यूक्लियस के अंदर एंड मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास मैस होता है न्यूक्लियस का उसको हम एक्सपेरिमेंटली जब मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट कहते हैं। आगे हमारे पास एनर्जी एंड मैस रिलेशन आ जाता है। एनर्जी एंड मैस और रिलेटेड इज, हमें पता है ई हमारे पास क्या होता है एम सी का स्क्वायर और एम हमारे पास क्या होता है मैस होता है। ई 1u इधर सॉरी यू आना था, मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर। हमें पता है कि जो हमारे पास मैस क्या होता है 1.6606 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई, हमें पता है कि जो हमारे पास सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है उस वो क्या 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो अगर हम इसे मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में हमने इसको फाइंड करना हो तो हम उसके चार्ज के साथ डिवाइडेड करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 9331.5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है। कहते हैं कि द न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम, इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियस। कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो कैसे मेडअप होता है, न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट्स सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि ये हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस में क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहते कि जो हमारे पास इसका जो हमारे पास सराउंडिंग में हमारे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर हमारे पास सराउंडिंग में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम कहते हैं कि इनका जो हमारे पास साइज यानी कि डायामीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज बिटवीन 1.6 फेम्टोमीटर। कहते हैं कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस का जो हमारे पास साइज़ होता है या डायामीटर होता है वो 1.6 फेम्टोमीटर होता है। और जो हमारे पास हमें पता है फेम्टो किसके इक्वल है, फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻15 के। और इसका जो हमारे पास इज़ अबाउट 15 फेम्टोमीटर, जो हमारे पास हैवीएस्ट आइटम है उनका जो हमारे पास जो डायामीटर 15 फेम्टोमीटर होता है, सच एज यानी कि यूरेनियम एटसेट्रा। आगे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। न्यूक्लियर फोर्स होती है जो हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइन किए रखती है और उनको हम क्या कहते हैं, इनके जो दरमियान इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स आल्सो नो एज न्यूक्लियर इंट्रैक्शन और या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है जो एक दूसरे को कंबाइन की होती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं न्यूक्लियर फोर्स के। हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्राइमरी अट्रैक्टिव होती है,
नॉन इलेक्ट्रिक होती है, नॉन ग्रेविटेशनल होती है। जो न्यूक्लियर फोर्स है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी रेंज शॉर्ट होती है और ये हमारे पास चार्ज पे डिपेंड नहीं करती बल्कि स्पिन पे डिपेंड करती है। और जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सिचुएशन। ये हमारे पास आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स 2। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे एंड उसके टाइप्स पढ़ेंगे। वो हमारे पास सेकेंड लेक्चर है, ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने स्टडी किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स।